आऊसाहेब, मिर्झा राजेंसोबत तह करण्याचा करार मुकरर झाला म्हणे आणि त्या करारातील अटी देखील फारच जाचक आहे. आणि आपण त्या जहरीला सर्पाला दूध पाजण्याच्या गोष्टी करत होतो आऊसाहेब. पण हा मिर्झा मात्र विषच ओकतोय. 23 किल्ले आणि 4 लाख होणांचा मुलूक मागतोय. म्हणजे आपल्याकडे 1 लाख होणांचा मुलूक राहणार. आऊसाहेब, राज्यकारभार कसा चालवणार इतक्यात? मोरपंत, काळजी नसावी. तहाच्या करारनाम्याची कलम ठरवताना राजेंनी हुशारी आणि मुत्सद्दीगिरी दाखवली. शत्रूस वाटतं की ते चाल खेळले, परंतु प्रत्यक्षात राजेंनी योजलेल्या चालींवरच शिक्कामोर्तब केला आहे मिर्झानं. ते कसं आऊसाहेब? कृपया खुलासा करावा. पुरंदर दिल्याचं सांगून राजेंनी तहाचं प्यादं पुढे केलं. अशानं गडावरच्या लोकांचे प्राण वाचले. रयतेचे होणारे हाल, मारपीट, लुटालूट थांबली. 23 किल्ले देण्याची बतावणी केली खरी, परंतु प्रत्यक्षात 21 किल्ले मुघलांच्या हवाली केले. म्हणजे आम्ही समजलो नाही आऊसाहेब. पळसगड आणि भंडारगड हे माहुली किल्ल्याचे छोटे उपदुर्ग. तिन्ही मिळून एकच माहुली गड होतो. परंतु नोंद करताना हे 3 वेगवेगळे गड म्हणून नोंद केली. त्यामुळे प्रत्यक्षात 21च किल्ले दिले आणि आदिलशाही मुलूक मारण्याची तजवीजही केली. परंतु आऊसाहेब, आपल्या स्वराज्याला मिळणाऱ्या 21 किल्ल्यांचं बळ तर कमी झालं, शिवाय तहही झाला. अनाजी पंत, उद्या मुघल परत गेले की आपण तहात गेलेले सर्व गड एक एक करून कब्जात घेऊ. तह झाला म्हणजे सर्व संपलं असं नाही. मनी योजलेलं तडीस नेऊ. फक्त आता मिर्झानं कुठला नवीन पेच उभा करायला नको. आलमपना, हमें मिर्जा राजा की सोच की दाद देनी चाहिए. हमारा जो इरादा था कि सिवा के बाद आदिल खां को नेस्त नाबूद करके उसके मुल्क को हमारी सियासत से जोड़ने का जो मंसूबा था, उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सिवा को तलब करने जा रहे हैं मिर्जा राजा. इतना ही नहीं, आदिल शाही मुल्क लेगा सिवा, मिलेगा हमें, और मुहिम का खर्चा करेगा सिवा. बहुत खूब मिर्जा राजे, बहुत खूब. सचमुच आप में काबिलियत है शाही काबे को पहनने की. माशाअल्लाह, आपकी इस चाल ने तो हमें खुश कर दिया. वजीर आलम, वो सुलहनामे का क्या हुआ? सुलहनामा तो ठीक है हजरत, लेकिन सुलहनामे की कलमों को पढ़ के सिवा के कदमों तले जमीन सरक जाएगी. उथल पुथल मच जाएगी उसके दिमाग में. उसके स्वराज्य का जो सपना है पूरी तरह से बिखर जाएगा. यही तो हम चाहते थे वजीर आजम, कि उस सिवा का घमंड चूर चूर हो जाए और वो घुटनों के बल रेंगता हुआ हमारे सामने आए और माफी मांगे. माफी मांगे हमारे खिलाफ की गई हर एक नामुराद जंग की, हमारे मामू जान की बेइज्जती की और हमारी सूरत की बदसूरती की. लेकिन हम उसे मुआफ नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे. हम ये चाहते हैं कि एक बार सिवा हमारे शिकंजे में आ जाए बस. और वो फंस गया तो फिर आलमपना, आपकी मुराद जल्द पूरी हो, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन वो सिवा बहुत ही मक्कार और शातिर है. वो सुलहनामे की कलमों और शर्तों को बाकायदा मानेगा, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है. और राजा जी, अब इस सुलहनामे का आखिरी पड़ाव
जब तक ये 23 किले आप मुगल सल्तनत के हवाले नहीं कर देते, तब तक आपके फर्जंद संभाजी राजा हमारी पनाह में जमानत के तौर पर रहेंगे। मगर मिर्जा जी, राजा जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके कुंवर शंभू राजा को 5000 ही मनसबदारी मिलेगी। मिर्जा जी, अहो कच्ची उमर आहे शंभू राजांची, अवघ्या 9 वर्षांचे आहेत ते। फिर तो आपको और घनी खुशी होनी चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं आपके फर्जंद। अगर आपको उनकी सुरक्षा का ख्याल है तो आपके वो नेताजी पालकर, उन्हें उनके साथ हमारे पास भेज दीजिए मुतालिक के तौर पर। परंतु मिर्जा राजे, आपला आमच्यावर ऐतबार नाही। अहो एवढ्या कोवळ्या जीवाला आपण ओलीस ठेवणार? राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखती राजा जी। हम समझते हैं आपकी फिक्र। आप चिंता ना करें, आपके फर्जंद हमारी निगरानी में हमारे साथ रहेंगे। एकलिंग जी की सौगंध, उन्हें कुछ नहीं होगा। केवढा बाका प्रसंग गुदरला। आमचं एवढंच लेकरू, खेळण्या बागडण्याचे दिवस त्यांचे। दूध पिऊन पदरास तोंड पुसायची सवयही अजून गेली नाही त्यांची। आणि अशा बाळास राजकारणाच्या पटावरील मोहरा म्हणून वापरायचं का? आम्हीही पाठवले होतेच की आमच्या शिवबास। शत्रूवर चाल करून गेले होते, निधड्या छातीनं आणि सळसळत्या रक्तानं। शंभूराजेंची उमर कच्ची, अवघे 9 वर्षांचे। इतक्या कोळ्या वयात पोटच्या पोरास कोणी राजकारणात ढकलतं का? शिवबाने पुणे परभणीची जबाबदारी सांभाळली तेव्हा अवघ्या 12 वर्षांचे होते ते। रायरेश्वरासमोर स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली, स्वरक्ताने अभिषेक करून बेलपत्र उचललं तेव्हाही पोरसौदाच होते ते। परंतु हे लेकरू आई विना वाढलेलं, त्यात भडक माथ्याचे। काही अधिकुणा शब्द निघाला तोंडातून तर त्या मुघलांच्या कराल दाढ्या मराठ्यांचा घास घेण्यास टपलेल्या आहेत। आई विना लेकरू? मग तुम्ही कोण आहात? त्यांच्यावरील संस्कार पालन पोषण करण्यात तुम्ही कुठे कमी ठेवलीत का? त्यांचे आबासाहेबही आहेत की त्यांच्या पाठीशी? नाही। परंतु मग जग काय म्हणेल? राजेंनी आत्ममिष संधी केली नाही, सैन्यास घेऊन स्वतः मुघलांकडे गेले नाहीत, तर पुरुषांतर संधी केली। आपल्या युवराजास, इतक्या लहान वयाच्या लेकरास एकटं शत्रूच्या छावणीत धाडलं। येणाऱ्या पुढच्या पिढ्या या कृत्यास बोल लावल्याशिवाय राहणार नाहीत। महाराज साहेबांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आमचे पुत्र पुढे आले। स्वराज्य स्थापनेचं शिवधनुष्य पेलताना तेही एकटेच होते। शत्रूशी 2 हात करताना, डावपेच आखताना, मोहिमांवर जाताना त्यांचे आबासाहेब त्यांच्याबरोबर नव्हते। महाराज साहेबांचं स्वराज्याचं स्वप्न असं काही मासात
किंवा काही सालात पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी अनेक पिढ्या खर्ची द्याव्या लागतील. अनेक आहुत्या स्वराज्य यज्ञात द्याव्या लागतील. काही आप्तस्वकीयांच्याही. आमचा शिवबांवर पूर्ण विश्वास आहे. राजकारणाच्या या बुद्धिबळात जरी त्यांनी आपल्या लेकराचा मोहरा म्हणून वापर केला असला तरी ते त्यांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाहीत. राजा सुरक्षित असेल तर राज्य टिकेल. आता राजेंनी मुघली छावणीतून लवकरात लवकर परत यावं. लवकरात लवकर. बधाई हो राजा जी, बधाई हो. सुलह तो हो गई और इस सुलह का कारण है आपकी समझदारी. आपकी समझदारी पर हम निहायत खुश हैं. शुक्रिया मिर्झाजी. आता आम्हाला जाण्याची अनुमती द्यावी. राजा जी, सुलहनामा सिर्फ कागज पर ना हुए, उस पर अमल भी करना पड़े. और हम ठहरे बादशाह सलामत के खिदमतगार. सुलहनामा हम बना सके हैं पर बादशाह सलामत की मुहर उस पर लगना घना जरूरी हो गए. और दिल्ली से यहां तक फरमान आने में थोड़ा वक्त लगे है. तब तक आप अपने शामियाने में जाकर आराम कीजिए. परंतु मिर्झाजी, आमच्या दृष्टीनं तह तर झाला. प्रभू रामचंद्रांच्या वंशजांचा शब्द आम्ही प्रमाण मानतो. आता त्यासाठी दिल्ली आग्र्याहून फरमान येण्याची वाट का पाहावी? शाही रिवाज है राजा जी, और शाही रिवाज तो मानना ही पड़े. जब तक आला हजरत की तरफ से रजामंदी और फरमान नहीं आ जाता तब तक आप इस छावनी से बाहर नहीं जा सकते. आप आपके शामियाने में जाकर आराम फरमा सकते हैं. हुकुम, फरमान आने तक शिवाजी राजे अपनी छावनी में रहेंगे. इसी बात की तो परेशानी है. एक तरफ शाही रिवाज और दूसरी तरफ एक लिंगज की कृपा रही तो सिवा से दगा ना होगा. भाईजान, मिर्जा राजा ने सिवा के साथ सुलह तो कर दी. यकीनन ये बहुत बड़ी हासिलियत है, लेकिन अब तक सुलह के कागजात पर मोहर नहीं लगी है. इसका मतलब ये है जब तक सुलह मुगलिया सल्तनत कबूल नहीं फरमाती तब तक वो सिवा मिर्जा राजा की छावनी में रहेगा. बेशक बेशक सिवा को मिर्जा राजे की छावनी में ही रहना होगा. तो आपको ऐसा नहीं लगता भाईजान कि यही सही मौका है सिवा को खत्म करने का? सही फरमाया आपाजान आपने. मिर्जा राजा ने उस दक्खन के चूहे को घुटनों के बल आने पर मजबूर तो किया, लेकिन नेस्तो नाबूद नहीं किया. थोड़ी जान अभी भी बाकी है उसमें. सिवा तो दस्तबरदार हो गया, लेकिन अभी तक हमने उसकी इताअत कबूल नहीं की है. ना ही सुलहनामे को हमने अपनी कबूलियत दी है. और इसीलिए तो हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं भाईजान,
उस दगाबाज सिवा को खत्म कर दीजिए। एक बार वो सिवा खत्म हो गया तो उसका स्वराज भी वजूद खो देगा। भाईजान कुछ करिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही कर रही हैं आप, सवाल एक ही है, इस मंसूबे को अंजाम कौन देगा? खान साहब, शिवाजी राजा आराम फरमा रहे हैं। निचली आवाज में बात करें। और आपको पता होना चाहिए, ऊंची आवाज में बात करना हमें पसंद ना है। हम सब जानते हैं मिर्जा जी, पुरंदर पर फतेह पाने का हमारा ख्वाब आपकी वजह से टूटा। आपने सुलह कर ली, इसलिए यह सब हो गया। अगर सुलह नहीं होती तो अभी हम पुरंदर पर फतेह पा लेते और उस सीवा को घुटने के बल आने के लिए मजबूर कर देते। लेकिन उससे पहले आपने सुलह कर ली। क्यों इतनी जल्दी में सुलह क्यों कर लिया आपने? सुलह करना जरूरी था खान साहब। वक्त की नजाकत को समझिए। मुगलिया सल्तनत की भलाई के लिए जो भी करना पड़े वही हम करेंगे। भूलिए मत, इस मुहिम के सिपा सालार हम हैं। बादशाह सलामत ने सिपा सालार की यह जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। सिर्फ जिम्मेवारी नहीं राजा जी, बादशाह सलामत ने आपको सिपा सालार का ताज पहनाया है और हम चाहते हैं कि आपके उस ताज पर फतेह का हीरा लगवाया जाए। यह हमारी ख्वाहिश है। मिर्जा जी, आप हमें हमारी ख्वाहिश पूरा करने का हुक्म दीजिए और फिर देखिए हमारा करिश्मा। क्या करना चाहते हैं आप? हम ऐसी करामत करेंगे बादशाह सलामत आप पर खुश हो जाएंगे। आप पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और कोई आप पर शक भी नहीं करेगा। पहेलियां मत बुझाइए खान साहब, जो कहना है साफ साफ कहिए। कत्ल, इसी छावनी में सीवा को कत्ल कर दूंगा मैं। क्या?